आ जाएंगे मैडम, ठीक। उधर चलो, अपने उधर आगे आ जाओ। सिया में खड़े हो जाओ, नहीं बड़ता उड़ो अड़ी रुक जाओ, बोलना चाहना हो तो बोलो। हाँ, आप बताइए आज किस मामले में क्या? जी, कोई गाजियाबाद से है, कोई संगानंद करके, उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को उभारने और ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इस तरह हरकतें करने वाले आए दिन जो हरकतें कर रहे हैं, हो सकता है उनका मकसद ये हो कि कोई इस तरह की आग लग जाए जिससे हिंदू और मुस्लिम कोई फसाद खड़ा हो जाए। लेकिन हम मुसलमान, चूँकि हम सब का ये अपना वतन है, यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों और पुरखों की कुर्बानियाँ, उनकी यादें हैं, तो हम यहाँ की शांति कायम रखना चाहते हैं। अमन और सलामती के साथ हमने एक पैगाम दिया है, सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं जो मुल्क की फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं और मुसलमान के जज्बात, देखो आप हाथ पांव जलाओगे तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आग जब दिल में लगती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि हमारे लिए ईमान से मुक़द्दम मोहम्मद हैं, दीन से मुक़द्दस मोहम्मद हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है कुरान ने कहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप और अज़वाज और औलाद और माल और तिजारत और मकान, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है काबिल एहतराम हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में जितने भी हैं काबिल एहतराम लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो ये हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात है, इससे हमारे जज्बात मजरूह और ज़ख्मी हुए हैं। उसके बावजूद हम जो है अमन और सलामती के साथ हम एक पैगाम देना चाहते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं कि इस तरह लोगों की ज़ुबानों को लगाम लगाया जाए और फौरी तौर पे गिरफ्तार करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह के लोग आवारा फिरते हैं तो फिर मजबूर न किया जाए कि मुल्क के इस तरह के कोई हालात खड़े हो जाए, उसके ज़िम्मेदार फिर आप होंगे। इसलिए अगर अमन और शांति और सलामती चाहते हैं तो इस तरह के लोगों के ज़ुबानों पे लगाम लगाया जाए, फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये जो व्यक्ति है, इससे पहले भी 2021 में भी इसने इस तरह के लोग जी इसी व्यक्ति ने 2021 में भी इसी तरीके का एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, 2016 में भी की थी, 17। तो क्या लगता है बार बार एक ही व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है और उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही? हो सकता है कुछ लोग उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन मुल्क के लिए सही नहीं है और मुसलमानों के जज्बात को बार बार उभार रहे हो। जिस दिन इन जवानों का सब्र जो है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उस दिन हालात काबू से बाहर हो जाएंगे कि मुसलमान के लिए जान कोई चीज़ नहीं है नबी के सामने। हमारे औलाद और कारोबार और तिजारत सारी चीज़ें बाद में हैं। देखो हिकमतन कोई जवाब देता है मेरी आँख भी ज़रूरी है, ये आँख भी ज़रूरी है। हकीकत ये है कि हमारे लिए नबी सब कुछ है, उनकी इज्जत पे अगर हमला होता है तो हमारा जीना ही बेकार हो जाता है। ये आखिरी हद तक की बात है। लेकिन उसके बावजूद हमारा अपना वतन है, हम यहाँ शांति चाहते हैं, हम यहाँ के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, सब्र के साथ। हालांकि सीनों में आग लग रही है, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से हमारे मुल्क का माहौल ख़राब न हो। लेकिन आए दिन अगर इस तरह की लोगों की ज़ुबानों पे ताले नहीं लगाए गए तो ख़तरा है कि हिंदुस्तान लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए हम सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों को काबू किया जाए। जेल में डालते हो 2 दिन बाद छोड़ देते हो, ये कौन सा तरीका है? हमेशा के लिए ऐसी पाबंदी लगाई जाए कि ये आदमी कहीं माइक के सामने खड़े होने के काबिल ही नहीं है। बस यही पैगाम कि कोई आदमी नहीं होना चाहिए इस प्रकार का स्टेटमेंट। हाँ, कोई इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ का 99% इंसान वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो मोहब्बत और भाईचारे पे विश्वास रखता है। ये 1-2% लोग हैं जज्बाती, चाहे किसी की तरफ से भी हो। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई मुसलमान जज्बात में आकर राम के खिलाफ, सीता के खिलाफ या किसी जो है हमारे धर्म गुरु के खिलाफ अगर जुबान खोलता है तो फौरी तौर पर उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। किसी को कोई हक नहीं है किसी की जो है विश्वास, जो दिली जज्बात होते हैं उनको ठेस पहुंचाने का किसी को। ये जो ज्ञापन दिया है ये होम मिनिस्टर के नाम दिया है, मुख्यमंत्री के नाम दिया है, प्रधानमंत्री के नाम दिया है, ये राष्ट्रपति के नाम है। और सरकार से भी हमारी ये मांग है कि इस तरह के लोगों को जो है खुला न छोड़ा जाए, उनको जो है शिकंजा कसा जाए, कानून का शिकंजा कसा जाए ना। कानून है तो इस तरह के लोगों को जो फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। भाई तो कोई एक वीडियो राजस्थान में कल तक पहुंचा है, अगर 2-4 दिन बाद में
भी अगर बंद नहीं होता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर दूसरा रास्ता भी शायद लोग अपनाएं, शायद सड़कों पे उतर आएं, माहौल कोई ख़राब न हो जाए। इससे बेहतर है कि फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में कसा जाए और सख्त से सख्त कड़ी सजा दी। चलिए आप क्या कहेंगे, आज आपने ज्ञापन दिया है? जी, मेरी और हमारे तमाम उलमाए किराम और तमाम मजहब इस्लाम के मानने वालों की यही डिमांड है कि रोज़ाना नए नए लोग जो है इस तरीके से माहौल ख़राब करने की स्पीचेस दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मजहब इस्लाम एक अमन वाला मज़हब है और तमाम इंसानियत को एक पैगाम देता है कि आपस में भाईचारा कायम करें, अमन और सुकून कायम करें। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग जो हैं वो हमारे भाईचारे को जो है ख़राब करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों से और हुकूमत हिंद से मैं जो है मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों की तुरंत जो है कार्रवाई करके गिरफ्तारी हो, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हमारा भाईचारा, हमारे मुल्क हिंद की जो है अमन व शांति ख़राब ना हो। अगर फौरी तौर पर 2-4 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग, अमन परस्त लोग सड़कों पे उतरेंगे और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। चलिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे और भी लोग आए हैं। अदरीस अली जी हमारे साथ। अदरीस जी बताएं, इस तरीके की जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, लोगों को भड़काने की, धार्मिक दंगे करवाने वाली तरीके से टिप्पणी है, क्या लीगल कार्रवाई इसमें हो सकती है? आज आप ज्ञापन भी दिए आप लोगों का। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने ही दे दिया कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है और दंगे हो सकते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने ये वीडियो जारी की है वो ना देश का है और वो इंसानियत के खिलाफ है। एक तरफ पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राजस्थान में भी काफ़ी जगह ऐसे घटनाएं घट रही हैं, खासतौर से भीलवाड़ा को टारगेट किया जा रहा है। एक राजनीतिक पार्टी का विधायक भी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दे रहा था, ये गलत है। और एक तरफ पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार से दशहरे का पर्व और दीपावली का पर्व आने वाला है, कुछ धार्मिक गुरुओं को हमने सुना पिछले दिन, बड़े अच्छे बोले थे। धार्मिक गुरुओं ने यहाँ तक कहा कि मोहम्मद साहब का नाम ही इंसानियत। उस व्यक्ति ने अमन, चैन और भाईचारा इस दुनिया में फैलाया, क्योंकि वो उनका संदेश था रब्बिल आलमीन, रब कोई एक का नहीं है। रब्बिल आल के मतलब है, उर्दू का शब्द है, उलमा इकराम करें कि रब जितना आलम में जितने लोग हैं उनके लिए, और रहमतुल्लिल आलमीन, सब पे मालिक रहमत के, ना केवल किसी जाति एक धर्म पे। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कानून में बड़े प्रोविजन है। मैं सरकार से माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम आज समाज के लोगों ने, सतीश बिरादरी के लोगों ने ज्ञापन दिया। ये देश को बांटने वाले लोग हैं जो इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं, इन पर रोक लगानी चाहिए और कम से कम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। किसी जाति धर्म के खिलाफ होने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए। मैं इसके लिए नहीं करा, इसने तो बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। और मैं सभी धर्म के लोगों से, सभी शांतिप्रिय नागरिक से ये अपील करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और वायरल नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा शेयर और वायरल आप लोग करोगे, इसको लाइक करोगे, इस पर कमेंट करोगे, तो देश का माहौल खराब होगा। लोग यही चाह रहे हैं। देखिए आज दुनिया जल रही है, आप देखिए यूक्रेन देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, आज कितना हालात खराब है हमारे, युद्ध के हालात बने हुए हैं, युद्ध हो रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, आमजन को नुकसान होता है। कि सरकार को तुरंत ऐसे लोगों पर रोकनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इस व्यक्ति पे होना चाहिए। आइंदा से जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति के बारे में इस प्रकार का कोई अनर्गल बयान करे धर्म गुरुओं को, हमारे लिए, ना केवल हमारे लिए बल्कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए, उम्मत का मतलब ये है कि दुनिया में इतने लोग पैदा हुए, सबके लिए शांति और भाईचारे का पैगाम देने वाली शख्सियत थे। उनकी शांति के खिलाफ ना केवल मुसलमान, मैं कह रहा हूँ सभी धर्म के लोगों को आगे आकर के इसकी निंदा करनी चाहिए। और मैं सभी समाज के लोगों से भी कहता हूँ, इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की कोई भी बयान आए, सब लोगों को, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, देश को बांटने वाला कोई व्यक्ति, सांप्रदायिकता फैलाने वाला व्यक्ति, भाईचारा बिगाड़ने वाला व्यक्ति, कोई भी बयान दे, उसके खिलाफ एक स्वर में आगे आना चाहिए। हमारे साथ अनवर कुरैशी जी है। बताएं अनवर जी, क्या कहेंगे जो इतना मामला हुआ है, आपत्तिजनक टिप्पणी आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इन्होंने जो मोहम्मद साहब के बारे में बोला है, ये बहुत ही गलत बोला है और ये काबिल माफ़ी नहीं है। यदि भारत सरकार ने इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करी और जैसे वकील साहब ने कहा कि कम से कम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो बनना ही चाहिए, इससे बड़ा भी कोई मुकदमा होता है तो वो भी बनना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि सरकार जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि हमारे
मुल्क में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। और हम ये नहीं चाहते हैं, और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति के लोग हो, वो इस जो मोहम्मद साहब के बारे में इसने बोला है तो उसके खिलाफ खड़े हों, ताकि कभी भी अन्य धर्म का कोई भी लड़का जज्बात में आके या साजिश के तहत इसकी तरह यदि राम के बारे में, कृष्ण जी भगवान के बारे में या और कोई भी देवता के बारे में बोले, तो हम लोग सारे के सारे, जैसे आज आप हमारे लोग साथ खड़े होंगे, उस टाइम हम भी कुछ नए सोच कर वो हक के साथ खड़ा होने वाला हमें आप बनाएं, और वो उसकी पहल हम लोगों को साथ रह के करनी होगी। इसके अंदर ये कोई एक जाति और धर्म के लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे भारत की लड़ाई है। मोहम्मद साहब जो है वो सबके हैं, जैसे राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो, वैसे वकील साहब ने कहा कि मोहम्मद साहब है वो भी सबके हैं, वो कोई किसी एक के नहीं है। उन्होंने शांति का पैगाम दिया है, पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया है, वो मुसलमानों के लिए नहीं दिया है, वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए शांति का पैगाम दिया है, वो पूरी दुनिया के पैगंबर है। यदि सरकार ने सख्त से सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। यदि उसको जुबान चलानी आती है ना, तो और कुछ भी चलाना आता है।